when you think about achieving anything in life, that is what I was saying. ठीक है, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट सक्सेस और फेलियर की आपने क्या अचीव कर लिया और लोगों ने तालियां बजा दी और जो पता नहीं क्या हो गया. आई एम नॉट फकिंग टॉकिंग अबाउट दैट. व्हाट आई एम सेइंग इज सेंस ऑफ सेटिस्फैक्शन. When you look at your life every day, when you fucking go to sleep, you should sleep well. When you wake up in the morning, बैंचो साला वो काम चुनो जो बैंचो ना वो काम करो जिंदगी में जो बैंचो आंख खुलते ही साला बिस्तर से कूदे आदमी. ठीक है, क्यों फक आज तो मैं प्री कॉल करने जा रहा हूँ, है ना? वो फक आज तो साला ऑपरेशन है, आज तो ये होने आ रहा है. Live your life as much as possible like that. Something do that with your tongue that fucking gets you out of fucking bed. And when you lie down in bed, लेटते ही नींद आ जानी चाहिए. ठीक है, तो ऐसा कुछ होना चाहिए. एंड when you choose to achieve something, everything is impossible until it is. हे गाइस, वेलकम टू डिफेंस स्पेक्ट्रम. तो जैसे कि हम लोग साउथ अमेरिका पढ़ रहे थे, ठीक है गाइस, तो हमने उसके अंदर जो बेसिक मतलब हम लोगों ने उसका पॉलिटिकल पूरा कवर कर दिया है. पॉलिटिकल के अंदर क्या आता है, कैपिटल, इंपॉर्टेंट पोर्ट, सिटीज़ वगैरह, ठीक है ना, उसका कैपिटल, वो सब हमने कंप्लीट कर दिया है. अब जो हम पढ़ने के लिए जाएंगे, अब हम पढ़ेंगे क्या, फिजिकल. इसको छोटा करता हूँ मैं थोड़ा सा, मैं आपको देखो. फिजिकल पहले लेते हैं, फिजिकल. अब फिजिकल के अंदर क्या क्या हम पढ़ेंगे, क्या सीक्वेंस होनी चाहिए पढ़ने की, ठीक है ना गाइस. तो पहले हम पढ़ेंगे माउंटेन्स, ठीक है गाइस. उसके बाद हम क्या पढ़ेंगे, दूसरा प्लेट्यू. प्लेट्यू के बाद थर्ड क्या पढ़ेंगे, प्लेन्स बोल लो या ग्रासलैंड्स बोल सकते हैं उसको, ग्रासलैंड्स. गाइस एग्ज़ाम में ना, मतलब जिस एग्ज़ाम को मैं फोकस कर रहा हूँ वो हैं आपके CDS, CAPF, NDA, FCAT, मतलब सारे डिफेंस एग्ज़ाम. इवन अगर आप UPSC की तैयारी करेंगे तो इससे बाहर नहीं आएगा, ठीक है. मतलब एकदम स्पेसिफाइड कोर्स है ये पूरा, ठीक है. माउंटेन हो गए, प्लेटू, ग्रासलैंड्स, उसके बाद लेक्स के बाद डेजर्ट, ठीक है. उसके बाद लास्ट क्या है, रिवर्स के बाद कॉन्टिनेंट में स्टेट्स होते हैं. स्टेट्स क्या होते हैं बता दूंगा मैं आपको बाद में, ठीक है. तो इस सीक्वेंस में हम लोग सारे पढ़ेंगे. पहले माउंटेन्स, फिर प्लेटू, ग्रासलैंड, लेक्स, डेजर्ट, रिवर्स और स्टेट्स, ठीक है. चलिए स्टार्ट करते हैं माउंटेन से. इसको थोड़ा जूम कर लेते हैं. माउंटेन्स, पहले मैप पे आते हैं. यहाँ पे देखो, पहले ध्यान से देखना, जो मैं बता रहा हूँ वो बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट ही बोल लो उसको. पहला क्वेश्चन तो यही है कि पूरे साउथ अमेरिका में माउंटेन्स कहाँ पाए जाते हैं, इस साइड की इस साइड, यहाँ पाए जाते हैं. कौन कौन सी कंट्रीज़ के अंदर, मतलब कौन जो रेंज है माउंटेन्स की, एंडीज़ जो रेंज है वो कहाँ से कहाँ तक फैली हुई है, कौन सी कंट्रीज़ से. मैंने आपको कल कंट्रीज़ बताई थी, एक बार रिवीजन करवा देता हूँ मैं, ताकि आपको डाउट ना हो, ठीक है ना. एक बार रिवीजन करवा रहा हूँ, थोड़ा ध्यान से देखना. ये देखो गाइस, तो मैं इसको थोड़ा जूम इन करता हूँ और आपका थोड़ा सा रिवाइज करवा देता हूँ आपको फटाफट. क्या फ्रेंच गाना और गुआना टच करती हैं, नहीं करती आपस में टच, ठीक है. फ्रेंच गाना, केनिया, आपको पता होगा. मैं बस फटाफट, कुरोए क्या था, फ्रेंच का सैटेलाइट लॉन्चर था. नेक्स्ट कंट्री का क्या नाम है, सूरीनेम की राजधानी क्या है पता है आपको, पैरामराइबो, ठीक है. फिर क्या है, गुआना की जी से जॉर्ज टाउन, ठीक है. वेनेजुएला, वैन से क्या था, कैराकस. उसके बाद ये वाला पोर्ट आ गया, ये कौन सा पोर्ट था, मैराकाइबो ऑयल पोर्ट, ठीक है. कोलंबिया का क्या है, बोगोटो, ठीक है. बोगोटा लंबा जो होता है इसका, बोगोटो, ठीक है. उसके बाद इसको यहाँ पे दिखाते हैं. हाँ, इक्वाडोर का क्या था, जो बाहर निकलते हैं तो क्यूट हो जाते हैं ना, क्विट हो जाते हैं, तो क्वेटो. यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट क्या था, वो आइलैंड है, क्या है इसका नाम, गैलापैगोस. क्या नाम है, गैलापैगोस, याद होना चाहिए आपको. उसके बाद है पेरू की क्या है, लीमा, माँ के पैर दबाते हैं, लीमा हो गया याद. यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट था, नास्का प्लेट, ठीक है. उसके बाद आ गया बोलीविया का क्या बताया था मैंने, लापाज, लार बाहर आ जाती है, लापाज, ये लैंडलॉक्ड है. एक और लैंडलॉक्ड कंट्री है, वो है पराग्वे. क्या पराग्वे और उरुग्वे मिलते हैं, ये दो कंट्रीज़ हैं, पराग्वे और उरुग्वे. इन दोनों की कभी आपस में बाउंड्री शेयर नहीं होती हैं. पराग्वे की राजधानी क्या है, असेंशियन. क्या नाम है, असेंशियन. उरुग्वे क्या है, मोंटेवीडियो. यहाँ के लोग बहुत ज़्यादा वीडियो गेम खेलते हैं, ऐसे याद करो यार, याद करने मतलब मुंह से बोलोगे नहीं तो फिर ऐसे तो कुछ याद नहीं हो पाएगा, ठीक है. कोशिश करो, होगा याद. आज नहीं तो कल मैं आपको मैपिंग में महारत हासिल करवा दूंगा. आप बोल सकते हो कि मेरे को सब कुछ याद है ना, उस टाइप से. जो भी इस सीरीज़ को फॉलो करेगा, मैं उसकी बात कर रहा हूँ. और ऊपर से कोई ऐसी बस देख के चला गया तो कोई फ़ायदा है नहीं, है ना. अब आता है अर्जेंटीना. टीना लड़की की नाम है, लड़की की आंखें बहुत सुंदर होती हैं. ब्लूरिस आइरिस, ठीक है. ब्लूरिस आइरिस, ये याद हो गया, ठीक है. उसके बाद आता है चाइल्ड कंट्री. चाइल्ड का क्या है, जब हम चिल्ली खा लेते हैं तो हमारी सेंट हो जाती है, आंखों से आंसू हो जाते हैं, सेंटियागो, ठीक है. ईस्टर आइलैंड मैंने आपको बताया था, ठीक है, याद है होगा आपको. चाइल्ड का ये एक और नीचे पार्ट है, क्या है, पुंता एरिनाज, ठीक है. ये क्वेश्चन आ रखा है CAPF के अंदर. ये लास्ट हैबिटेट पॉइंट है, ये इसको क्या बोलते हैं, केप ऑफ गुड
सॉरी केप हॉर्न बोलते हैं इसको, केप हॉर्न, ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पे एक बताया था मैंने फ्रैंकलिन आइलैंड, ये यूके का है। मैंने आपसे क्वेश्चन बताया यूएसए और यूके का डिफरेंस, वो आपने नहीं बताया, बताया हो तो आपने मेरी जो फर्स्ट वीडियोस में मैंने बता रखा है, मैपिंग की मैंने अलग से प्लेलिस्ट बना दिया, वहाँ जाके आप चेक कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद ये हो गए 3 क्वेश्चन। ये भी आ सकता है कि इनमें से कौन सा पोर्ट नहीं है, तो साओ पोलो पोर्ट नहीं है, और बाकी पोर्ट हैं। पोर्ट क्या होते हैं, जो कि समुद्र के साइड में होते हैं, जहाँ पे शिप आ सकती है, उसको पोर्ट बोलते हैं। ये था सेंटोस, ये था रियो डी जेनेरियो, ये कॉफ़ी रीजन था ये पूरा, इसको क्या बोलते थे, फेजेंडास। ये कहाँ पर है, फेजेंडास कहाँ पाया जाता है, कॉफ़ी रीजन, कोको भी बोल सकते हैं, कॉफ़ी और कोको एक ही बात होती है। तो ये फेजेंडास है, कहाँ पाया जाता है, ब्राज़ील के अंदर, ठीक है। ब्राज़ील की राजधानी बहुत टफ थी, क्या थी, ब्राज़ीलियन, वो बहुत टफ थी ना, इसलिए मैंने वो लिखी नहीं है इसलिए, ठीक है। अब ये मैंने आपको पूरा रिवाइज करवा दिया। अब चलते हैं माउंटेन्स पे। तो ये आ गए हम, देखो अब माउंटेन कहाँ से कहाँ तक। पहली चीज़ तो ये कि ऐसे करके ना बना लेना, जो जैसे जैसे बताता, मतलब जब बोलूँगा कि अब नोट डाउन करना, पहले मैं ऊपर ऊपर से थोड़ा कॉन्सेप्ट देता हूँ। देखो ये पहली कंट्री होगी, पेन का नहीं चल रहा, ये रहा देखो पेन, 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 कंट्री हैं जिनमें एंडीज़ रेंज फैली हुई है, ठीक है। कौन सी, 1 2 3 4 5 6 7। अब इन कंट्रीज़ के नाम बता सकते हैं। ये कौन सी थी, वेनेजुला, ये कौन सी थी, कोलंबिया, ये कौन सी थी, इक्वाडोर, ये कैसे थी, पेरू, ठीक है, ये कौन सी थी, बोलीविया, ये क्या है, ये चाइल, और ये जल्दी से बताओ, अर्जेंटीना, ठीक है। तो ये 7 कंट्री होगी जिसके अंदर माउंटेन फैले हुए हैं। एक बार मैं इसको मिटा देता हूँ फटाफट। तो पहले तो आपको यही याद करना है कि 7 कंट्रीज़ हैं, नोट डाउन कर लेना। कहाँ पे नोट डाउन करवाऊँ मैं आपको, ये पे साइड में, एंडीज़, एंडीज़ की जो रेंज है, एंडीज़ रेंज या माउंटेन रेंज बोल सकते हो आप इसको, माउंटेन रेंज है, एम्प्टी माउंटेन हो गया, ठीक है। तो ये 7 कंट्रीज़ हैं। 7 कंट्रीज़ कौन कौन सी हैं, वो नोट डाउन मैंने भी बताई थी, वो नोट डाउन करना अलग से, पेन लेके अलग से कॉपी में, या फिर उसी के मैप के पीछे नोट डाउन करना, कहीं ना कहीं आपको नोट डाउन करनी पड़ेंगी ये, क्योंकि बाद में जब आप देखेंगे अपने, ये अब बता रहा हूँ कि इसके कैसे नोट्स बनाएंगे। देखो हर एक पेज पे आप ना एक, जैसे ये मैप है साउथ अमेरिका का, ठीक है, तो आप इसके ना 10 प्रिंट आउट ले लें पहले ही। जब इसके 10 प्रिंट आउट ले लेंगे तो एक के अंदर लेक हो जाएगा, एक के अंदर माउंटेन हो जाएगा, एक के अंदर, मतलब आपके ना रिवीजन के लिए बहुत फास्ट हो जाएगा। और जब एक बार आपका सारा हो जाएगा ना, तो आप ना एक ही पेज में सारा रिवाइज कर सकते हैं। रिवीजन के लिए वो बेस्ट होगा अगर आपके साथ एक ही बार, मतलब एक ही पेज के अंदर पूरा कंपाइल्ड हुआ हुआ है। कंपाइल बहुत जरूरी है, क्योंकि एग्जाम टाइम पे ना आपको ना सारा याद नहीं रह पाएगा। सारा याद कब रह पाएगा, जब आपके माइंड के अंदर एक इमेज होगी, और वो इमेज कब आएगी, जब आप अच्छे से नोट्स बनाते हैं। गाइस नोट्स बनाओ यार, अपने हाथ से नोट्स बनाओ। मैं आपको दे दूंगा नोट्स, वो काम नहीं आएंगे, मैं गारंटी लेता हूँ वो कभी काम नहीं आएंगे। यार आज तक आपके पास कितनी पीडीएफ हैं, आप मेरे को झूठ मत बोलना, आपके पास कितनी पीडीएफ हैं जो कि किसी ना किसी से आपने बोरो की हुई हैं या फिर किसी से ली हुई हैं। कभी काम आई वो लाइफ में, नहीं आएंगी यार वो कभी भी काम, वो सिर्फ ऐसे ही पड़ी रहेंगी। आपकी खुद की ना एक बार नोट्स बनाओगे ना, वो ज़िंदगी भर काम आएंगे आपके, ठीक है। देखो क्या बता रहा था मैं, हाँ, तो ये 7 कंट्री हैं, 7 के नाम लिखना फटाफट, टाइम वेस्ट नहीं कर रहा मैं, इसलिए ये अलग से पॉइंट है, इंपॉर्टेंट है ये पॉइंट, इसको नोट डाउन कर लेना, ठीक है। अब मैं इसको मिटा रहा हूँ यहाँ से, क्योंकि मेरे को यहाँ पे, चलो इसको लिखा रहने देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और अब हम माउंटेन के लिए ब्राउन कलर ले लेते हैं, ताकि हम अच्छे से आपको बता पाएँ। थोड़ा इसको जूम करते हैं, जूम कैसे होगा ये, ठीक है। देखो मैं यहाँ से नीचे से बताना स्टार्ट करता हूँ, ऊपर से बताऊँ यार, चलो नीचे से बताते हैं, कहीं से बताएं, माउंटेन का मतलब कंप्लीट करनी है हमको, ठीक है। एक चीज़ और मैं आपको बता देता हूँ पहले, उससे पहले माउंटेन। तो देखो गाइस, जो माउंटेन होते हैं ना वो 3 टाइप के होते हैं, मतलब ऑन द बेसिस ऑफ वैल्केनो बता रहा हूँ मैं, ठीक है ना। एक होगा एक्टिव, एक्टिव को मैं रेड कलर से लिख रहा हूँ ताकि आपको थोड़ा सा याद रहे, एक्टिव वैल्केनो, वैल्केनोज, ठीक है। एक होता है डॉर्मेंट, डॉर्मेंट जो होते हैं वो होते हैं, मतलब अभी उनमें से कुछ निकल नहीं रहा है, ठीक है ना, डॉर्मेंट हैं, वो भी सो रहे हैं, या स्लीपिंग भी बोल सकते हैं इसको। एक होता है लास्ट, होते हैं एक्सटिंक्ट, मतलब वो सिर्फ ख़त्म हो चुके हैं, वो उनमें से अब वैल्केनो कभी नहीं निकलेगा, एक्सटिंक्ट वैल्केनो, ठीक है। अब देखो इनकी डेफिनेशन मैं लिख देता हूँ ताकि आप नोट डाउन कर लेना गाइस, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो, इसको बोलते हैं एक्टिव वैल्केनोज, जो रीसेंट जिसकी रीसेंट हिस्ट्री ऑफ इरप्शन हो। इरप्शन का मतलब क्या होता है बताओ, इरप्शन होता है मतलब जो माउंटेन में से निकल रहा हो, उसको बोलते हैं लावा। तो जिस माउंटेन में से लावा निकल रहा हो, इरप्शन हो रहा हो, वो जिसमें रीसेंट हिस्ट्री हो, मतलब अभी 1-2 साल के अंदर अंदर, ठीक है, उनको बोलते हैं एक्टिव वैल्केनो। अब आते हैं डॉर्मेंट।
डॉर्मेंट क्या होते हैं? वेरी लॉन्ग टाइम एगो, मतलब बहुत साल पहले उसमें कभी इरप्शन हुआ हो, मतलब कितने साल, 10 से 20 साल पहले, मतलब बहुत साल पहले, ठीक है। एक्सटिंक्ट होते हैं, मतलब इसमें कभी इरप्शन अब होगा ही नहीं, नॉट एक्सपेक्टेड है, ये हो सकता है, देखो अब ऐसा ज़रूरी है कि होगा ही नहीं, नॉट एक्सपेक्टेड टू इरप्ट, ठीक है। वो कभी अब उसमें इरप्शन के मतलब इन फ्यूचर में कभी, इसमें लिख सकते हो इन फ्यूचर, ठीक है। तीनों की डेफिनेशन आपको पता होनी चाहिए, ताकि इसलिए मैं बताऊंगा। देखो अब मैं माउंटेन बनाऊंगा, समझो यहाँ पे मैंने कोई माउंटेन बनाया, कोई भी XYZ मैंने माउंटेन बनाया, तो मैं उसकी क्वालिटीज़ बताऊंगा कि ये क्या है, एक्टिव है, डॉर्मेंट है या एक्सटिंक्ट है। क्योंकि एग्ज़ाम में ना जो क्वेश्चन आते हैं वो किस तरीके से आएंगे, क्वेश्चन पूछेगा विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ एक्टिव वोल्केनो, फिर नीचे ऑप्शन दे देगा 3 4, फिर इसमें तो CDS में तो एक काम और करते हैं, ऑप्शन देने के बाद नीचे एक और ऑप्शन दे देगा, A बोथ 1 and 2, B बोथ 2 and 3। मतलब मैं आपको क्वेश्चन का एक पैटर्न बता रहा हूँ जो CDS में और CAPF में, NDA में, इन सब में पूछा जाता है। FCAT में तो डायरेक्ट 1 लाइनर आएगा कि इसमें से एक्टिव वोल्केनो कौन सा नहीं है, ठीक है। तो आपको ये पता होना चाहिए एक्टिव कौन सा होता है, डॉर्मेंट कौन सा होता है और एक्सटिंक्ट कौन सा होता है, ठीक है। अब मैं मैपिंग के अंदर इसको बनाता हूँ और फिर अब वहाँ से आप सीखो। पहले मैं इसको मिटा देता हूँ यहाँ से, तो गाइस इसको भी मैं मिटा देता हूँ। ये कैसे मिटेगा, कैसे रब होगा, ओह शिट, हो गया रब। सेकंड गाइस, इसको भी थोड़ा सेट करता हूँ मैं, एक सेकंड रुकना गाइस, थोड़ा टाइम लग रहा है। कट कर देना आप आगे थोड़ा सेकंड्स को, कैसे होगा यार ये। हाँ गाइस, तो ये साइड हो गया, ठीक है। अब मैं इसको थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ, यहाँ पे आ गया। चलो देखो गाइस, प्रॉपर नोट्स बनाने में मैं ये कोशिश कर रहा हूँ कि आपके नोट्स प्रॉपर बनने चाहिए, है ना। ताकि देखो इसलिए मैंने थोड़ा अरेंजमेंट कर दिया कि मैंने कैसे स्टार्ट करी है। पहले आपको ये नोट डाउन करना है, उसके बाद ये माउंटेन या फिर ये एंडीज़ की कितनी, फिर कौन कौन सी कंट्रीज़ में होती हैं 7, ठीक है। अब हम अंदर चल रहे हैं इसको कंप्लीट करते हैं फटाफट, टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। पेन ले लेते हैं ब्राउन, ठीक है। चलो सबसे पहले यहाँ पे एक रेंज आ जाती है, इसका नाम है एकानकागुआ। गाइस प्लीज़ नोट्स बनाना यार, मैं ये चाहता हूँ कि आप में से सब बच्चे का मतलब सभी लोगों का सिलेक्शन होगा, इस सभी का, एक भी ये ना हो कि यार मेरा नहीं हुआ इस बार। क्योंकि गाइस जो भी ये CDS एंट्रीज़ होती है ना, इसमें ना रिकमेंडेशन बहुत इजी होता है, बहुत ही आसान, ठीक है। तो मैं यही कोशिश कर रहा हूँ कि आप CDS के थ्रू जाओ, क्योंकि और जो भी फर्जी एंट्री बोलता हूँ मैं जिसको, उस वाली एंट्री से जाओगे बच्चे बहुत आते हैं, 4 से रिपोर्ट करेंगे, उसमें से 30 बच्चे लेंगे वो लोग। लेकिन अगर CDS से जाओगे 40 बुलाते हैं यार, 40 में से 25 26 मतलब इवन 30 भी, अभी तो कोविड का टाइम चल रहा है, लेकिन इसलिए वो 25 के आसपास ले रहे हैं, लेकिन ले लेते हैं यार। कभी कभी तो 19 रिपोर्ट करते हैं, 19 की 19 स्क्रीनिंग, मतलब मैं आपको बता रहा हूँ रिपोर्ट भी नहीं करते, क्योंकि 40 बच्चे जो होते हैं इसमें से ये IAS की प्रिपरेशन कर रहे होते हैं और इनका CDS क्लियर हो जाता है, वो देने भी नहीं जाते इंटरव्यू। तो गाइस इसलिए ना CDS एंट्री इज़ बेस्ट एंट्री फॉर SSB, जो भी बच्चे SSB की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है गाइस। और मैं यहाँ पे एकानकागुआ के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिख रहा हूँ, ठीक है, वो आप नोट डाउन करना। देखो पहला पॉइंट, ये क्या है, हाईएस्ट माउंटेन पीक ऑफ साउथ अमेरिका। साउथ अमेरिका की हाईएस्ट पीक क्या है, ये सीधा वन लाइनर क्वेश्चन आ सकता है FCAT के अंदर, ठीक है। एकानकागुआ हाईएस्ट माउंटेन पीक ऑफ साउथ अमेरिका। दूसरा, ये कैसा माउंटेन है, एक्सटिंक्ट है ये, ठीक है, एक्सटिंक्ट वोल्केनो, ठीक है। ये कौन सी कंट्री के अंदर है, ये तो आपको मतलब लिख रहा हूँ मैं, लेकिन फिर भी आपको देखते ही पता चलना चाहिए, ये अर्जेंटीना में है, अर्जेंटीना, ठीक है। इसको छोटा करते हैं, आगे चलते हैं। उसके बाद नेक्स्ट जो माउंटेन पीक है उसको मैं रेड कलर से बना रहा हूँ।
अब आप समझ गए होंगे मैंने वो रेड कलर से क्यों बनाऊंगा मैं इसको। यहाँ पे ये जो है बॉर्डर पे है एग्जैक्टली, यहाँ पे मतलब ये चाइल में भी आ रही है और अर्जेंटीना में भी आ रही है। इसका नाम क्या है? ओजस डेल सलेडो, ठीक है, ओजस डेल सलेडो। गाइस आपको अगर नाम याद नहीं हो रहे ना, बोलना सीखो, अगर बोलना सीखोगे तो याद हो जाएंगे, ठीक है। ओजस डेल सलेडो। अब इसका जो पॉइंट है बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये वाला लिख लेना, हाईएस्ट एक्टिव वोल्केनो इन द वर्ल्ड। पूरे वर्ल्ड में, विश्व में सबसे बड़ा एक्टिव वोल्केनो है ओजस डेल सलेडो। ये क्वेश्चन एक बार सीडीएस में आ रखा है, ठीक है, और एक बार एफकेट में भी ये क्वेश्चन पूछ रखा है कि ओजस डेल सलेडो हाईएस्ट पीक है। सीडीएस में खासकर मैच द फॉलोइंग आते हैं, ठीक है। ओजस डेल सलेडो हाईएस्ट एक्टिव वोल्केनो इन द वर्ल्ड, ठीक है, आगे सुन में। और ये अगर क्वेश्चन पूछा है कि कहाँ पर है ये, तो ये बता सकते हैं आप, चाइल प्लस अर्जेंटीना। प्लस क्यों लिख दिया? क्योंकि इसके बॉर्डर पर है, लिख लेना, प्लस का मतलब बॉर्डर है। शॉर्ट नोट्स बनाओ यार, अगर पूरा लिखने लगोगे तो फिर बस ज़िंदगी नोट्स बनाने में चली जाएगी। नोट्स बनाओ एकदम क्रिप्स, जो सिर्फ आपको समझ में आए। जैसे मैंने लिखा ना, हाईएस्ट एक्टिव वोल्केनो इन द वर्ल्ड, कुछ अब वर्ल्ड लिखने की जरूरत नहीं है, ऐसे करके ऐसे बना लो सिंबल कि ये वर्ल्ड का सिंबल है, जहाँ पे भी वर्ल्ड आएगा मैं ऐसे बनाऊंगा। मतलब मैं आपको बता रहा हूँ, ये ऐसे नोट्स बनते हैं। बार बार ये बनाओगे, साउथ में मेरे को ऐसे लिखते ही पता चलेगा ऐसे से क्या है, साउथ अमेरिका ही होगा। मैं फिर भी आपको पूरे नोट्स कोशिश कर रहा हूँ बनाने की, ठीक है। ये हो गया पहला। दूसरा, उसके बाद ऊपर चलेंगे फिर से रेड पेन लूँगा, क्यों? देखो यहाँ पे एक है, इसका नाम है मिस्टी। ये क्या है? मिस्ट्री। ये कहाँ पर है? कौन सी कंट्री है? इस कंट्री का नाम क्या था? जल्दी से बताओ। पेरू। कंट्री इसका वो क्या था? लीमा, ठीक है, पेरू लीमा, एकदम से याद आ जाएगा, अपने आप मुंह पे आ जाएगा वो, ठीक है। अब इसके बारे में क्या है? ये कुछ नहीं है, सिर्फ ब्रैकेट के अंदर लिख लेता हूँ फटाफट कि ये पेरू में है एक तो, और ये एक्टिव है, एक्टिव वोल्केनो, ठीक है। आगे चलते हैं, थोड़ा छोटा करते हैं इसको, यहाँ पे चलते हैं। अब इक्वेडोरा, ये आता है इक्वेडोर कंट्री थी ये वाली, ये जो कंट्री है ये क्या है? इक्वेडोर कंट्री है। यहाँ पे आपके 2 माउंटेन हैं, ठीक है। जो पहला वाला है ये वाला पहला, एक दूसरा है रेड से बना रहा हूँ, मतलब एक हो गया डोरमेंट या एक्सटिंक्ट और दूसरा हो गया एक्टिव। एक्टिव का नाम क्या है? कोटोपैक्सी, PAXI, कोटोपैक्सी, ठीक है। और दूसरे का नाम क्या है? इस वाले का नाम क्या है? चिम्बिराजो, CHIMB राजो, चिम्बिराजो। मुंह से बोलो एक बार, कोटोपैक्सी चिम्बिराजो कहाँ पर है? ये इक्वेडोर में है। कंट्री तो एकदम याद आ रही होगी ना यार, कम से कम इक्वेडोर बोलो एक बार मुंह से। कोटोपैक्सी चिम्बिराजो कहाँ पर है ये दोनों? लाल वाला क्या है? एक्टिव है, और ये क्या है? चिम्बिराजो, ठीक है। फिर लास्ट एक बच गया, इसको ब्लैक से बना रहा हूँ। क्यों बना रहा हूँ ब्लैक से? एक सेकेंड, क्यों बना रहा हूँ? इसको छोटा करते हैं। अब यहाँ पे क्या है ना, मैंने बताया था इसमें भी माउंटेन, इसमें भी माउंटेन, लेकिन यहाँ पे ना कोई पीक वगैरह याद करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन यहाँ पे ना ऐसे करके ना, जो माउंटेन है वो ऐसे करके हैं, मतलब पैरेलल है, पैरेलल। तो इसको एक अलग नाम दे दिया गया यहाँ पे, इसको बोलते हैं कॉर्डिलेरा। क्या बोलते हैं इसको? कॉर्डिलेरा, जो कि पैरेलल है, ठीक है। इतना तो आगे समझ में, कॉर्डिलेरा जो कि पैरेलल है। अब आपको एग्ज़ाम में किस टाइप के क्वेश्चन आएंगे वो एक बार फिर से रिवाइज़ करवा रहा हूँ, थोड़ा ध्यान से, क्योंकि गाइस देखो ये वाला जो चीज़ है ना, ये एकदम से याद नहीं होने वाली चीज़ है ना, तो आपको एक बार मुंह से बोलना पड़ेगा। देखो फटाफट यहाँ से, कॉर्डिलेरास, ये कौन सी कंट्री है? इतना तो पता होगा यार, कोलंबिया। इसकी राजधानी क्या है? बोगोटो। मुँह से बोलो तभी याद होगा। ये कौन सी कंट्री है? इक्वेडोर। इक्वेडोर से बाहर निकल जाते थे क्योटो। यहाँ पे एक आइलैंड भी था, इसका क्या था? गैलापागोस आइलैंड। इसकी क्या है? एक्टिव है। कौन सा माउंटेन है ये? एक्टिव। ये क्या है? कोटोपैक्सी। ये क्या है? चिम्बिराजो। कोटोपैक्सी चिम्बिराजो कहाँ पर है? इक्वेडोर में है, ठीक है। ये कौन सी इसके नीचे? पेरू कंट्री आ गई। यहाँ पे कौन सा है? मिस्ट्री। ये कौन सा है? एक्टिव वोल्केनो, ठीक है। उसके नीचे दो हैं, एक तो बॉर्डर पे आ गया, एक अर्जेंटीना में आ गया। अर्जेंटीना में कौन सा? एकानकागुआ, हाईएस्ट पीक ऑफ, मतलब पूरे साउथ अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी यहाँ पर है, हाईएस्ट पीक है, ठीक है। एकानकागुआ, ठीक है। उसके ऊपर है
ओजस डेल सेलेडो, क्या नाम है? ओजस डेल सेलेडो, क्या नाम है? ओजस डेल सेलेडो, बोलो ओजस डेल सेलेडो, ठीक है। ये हाईएस्ट एक्टिव वोल्केनो इन द वर्ल्ड, ठीक है। चाइल और अर्जेंटीना के बॉर्डर पर है, ठीक है। नोट्स बना लिए, ठीक है। अब मैं आपसे क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, इसको मैं स्लाइड को कर रहा हूँ नीचे। क्वेश्चन लिखूंगा पूरा क्वेश्चन में, क्वेश्चन, ठीक है ना। क्वेश्चन है कि आपको ये बताना है कि कौन सा एक्टिव वोल्केनो है, ठीक है। एक्टिव वोल्केनो इसमें से कौन सा है? क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एक्टिव वोल्केनो। नॉट, मैंने नॉट स्पेसिफाइड वर्ड बोल दिया, नॉट एक्टिव वोल्केनो, ठीक है ना। अब आप मेरे को बताएंगे, ऑप्शन दे रहा हूँ मैं आपको। बताओ इसमें से कौन सा एक्टिव वोल्केनो नहीं है, ठीक है। अब जिसने आंसर दिया है मेरे को बी, तो वो तो बहुत अच्छी बात है। जिसने ये इनमें से कोई सा दिया है तो यार तुमको मेहनत करने की ज़रूरत है थोड़ी बहुत, ठीक है ना। मेहनत करोगे याद हो जाएगा। देखो कोटोपैक्सी कहाँ पर है? इक्वाडोर में है, ठीक है, एक्टिव है ये। ये कहाँ पर है? मिस्ट्री, ये कहाँ पर है? पेरू में है, बताया था अभी। ओजस डेल सेलेडो कहाँ पर है? दोनों के, चाइल के प्लस अर्जेंटीना के बॉर्डर पर है, बताया था। और ये क्या बताता था? ये पूरे वर्ल्ड में हाईएस्ट एक्टिव वोल्केनो है। ये तो यार ओजस डेल सेलेडो नाम से पता चल रहा है। बोलोगे ना एक बार, मतलब अपनी आवाज़ चेंज कर लो, अपना नाम चेंज कर लो, लेकिन ये याद होना चाहिए। अपना नाम 1-2 दिन के लिए रख लो, ओजस डेल सेलेडो, काम खत्म। रखोगे, ठीक है, रखना पड़ेगा। क्या नाम रखना पड़ेगा? ओजस डेल सेलेडो। जैसे कोई भी एक बंदा है हमारा, कोई भी एक सब्सक्राइबर है, समझो XYZ, अपना नाम रख लो ओजस डेल सेलेडो रीनेम कर लो, याद हो जाएगा। चिम्बिराजो क्या है? कहाँ पर है ये चिम्बिराजो? जल्दी से बताओ। इक्वाडोर, ठीक है। एक्टिव है ये? नहीं, एक्टिव नहीं है, ठीक है। अब मेरे को इसी में 1-2 क्वेश्चन इस तरीके से आ सकते हैं। ये CDS में बता रहा हूँ मैं आपको, जिस तरीके से CDS, CAPF या फिर NDA, इनमें क्वेश्चन कैसे आते हैं? ऐसे आ जाएगा, नॉर्थ टू साउथ लगाने के लिए। कैसे? आपको ऑप्शन में दे देगा कि A B C D E। जैसे उसने दे दिया एकान का गोवा, ठीक है। अगला दे देगा ओजस डेल सेलेडो, फिर उसने दे दिया चिम्बिराजो, फिर दे दिया उसने कोटोपैक्सी। 1 2 3 4, चलो 4 ही ले लो। अब इसको अरेंजमेंट करना है। पहले कौन सा आएगा? A आएगा, B आएगा, C आएगा, D आएगा, मतलब नॉर्थ टू साउथ, ऊपर से लेके नीचे तक। जल्दी से बताओ इसका अरेंजमेंट, बताओ क्या आएगा। देखो जिसने आंसर दिया है वो आंसर मैच करना। सबसे ऊपर कौन सा है? इन चारों में से सबसे ऊपर कौन सा है? कोटोपैक्सी, तो ये नंबर 1 पे होगा, मतलब सबसे ऊपर आएगा D के बाद कौन सा आएगा? उसके बाद आता है चिम्बिराजो, उसके बाद आएगा C के बाद क्या आंसर आएगा? एकानकागुआ आएगा या फिर ये आएगा ओजस डेल सेलेडो आएगा, क्योंकि हम ऊपर से लेके नीचे तक आ रहे हैं, ठीक है ना। फिर आएगा B, फिर आएगा A। इस तरीके से इसकी सीक्वेंस हो जाएगी, ठीक है। ये हो गई नॉर्थ टू साउथ। देख लो एक बार आप आराम से, मतलब ये एक तरीका है पढ़ने का, है ना। ऐसे पढ़ोगे ना तो सक्सेस मिलेगी। अब तुम रटोगे बैठ के, ये चीज़ रटने वाली नहीं है। आपने ना मैपिंग ना आपके माइंड में सेट हो जाएगी, मतलब मैपिंग के आप राजा बन जाओगे, राजा मैपिंग के। तो पहले क्या था? कॉर्डिलेरा। यह क्या था? कौन सी कंट्री? फटाफट, ठीक है। जिसने इक्वेटर बोला, बहुत अच्छी बात है। फिर क्या है? कोटोपैक्सी एक्टिव है, ठीक है। उसके बाद क्या है? चिम्बिराजो, ठीक है। उसके बाद मिस्ट्री, ही क्या एक्टिव है, ठीक है। उसके बाद ओजस डेल सेलेडो, ही क्या एक्टिव है, ठीक है। एकानकागुआ, ठीक है। एकानकागुआ की क्या है, मतलब अच्छी बात क्या है ये, मतलब इसका जो पॉइंट याद करने लायक है, वो हाईएस्ट है साउथ अमेरिका का, ठीक है। ओजस डेल सेलेडो ये हाईएस्ट एक्टिव है पूरे वर्ल्ड में। वर्ल्ड के लिए मैंने सिंबल बना दिया, ठीक है ना। और ये एक्टिव है, और इनके बारे में कुछ याद नहीं करना, ठीक है। कोटोपैक्सी और ये, ठीक है, नॉर्मल हो गया याद। तो हमने पूरे के पूरे इतने टाइम में क्या पढ़े? अभी सिर्फ माउंटेन्स पढ़े हैं। तो अगली वीडियो में हम नेक्स्ट जो मैंने टॉपिक्स बताए थे फिजिकल में, वो कवर अप करेंगे, ठीक है गाइस। थैंक यू गाइस। सब्सक्राइब जरूर करना यार, मेहनत कर रहा हूँ, थोड़ा शेयर भी करना गाइस प्लीज़, ठीक है। और अगर इसकी PDF चाहिए तो आप ऐप पे जाके डाउनलोड कर सकते हैं, या टेलीग्राम ऐप पे भी मिल जाएगी आपको, ठीक है। थैंक यू।